नमस्कार स्टूडेंट्स। क्या आप जेई मेंस जनवरी का 2025 अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट हैं और डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एग्जामिनेशन में ये करना वो करना तो स्कोर इंप्रूव होगा, और आपको वो सारी टेक्निक्स पसंद भी आ रही है और समझने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर इतनी सारी टेक्निक्स को हम एक साथ याद कैसे करेंगे, फॉलो कैसे करेंगे और उससे अपने स्कोर को अपलिफ्ट कैसे करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको आज एक बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, और उस प्रोसीजर से वो जो सारे टीचर्स आपको अलग अलग सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं वो सब इसमें अपने आप शामिल हो जाएगा। तो आपको अलग से किसी बात पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो आप इसको समझिए और इस प्रकार से अटैक कीजिए। गारंटेड 300 में से 230 के ऊपर यानी 99.99 परसेंटाइल तक भी आप पहुंच सकते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो जरा चेक करें कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो बच्चों, आपको अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देने की शुरुआत करनी होगी। जी हां, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑनलाइन, और ये आपको ऑनलाइन देने हैं। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। इवन एनटीए की तरफ से भी पुराने सालों के सारे पेपर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुन लीजिए जिसके थ्रू आप इस प्रकार के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं, और अभी से ये स्टार्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज आप शुरुआत करते हैं पहला पेपर देने की 15 नवंबर को, लेट्स से, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट पेपर इस प्रकार दिए जाएंगे कि अगर मान लो आपने टेस्ट शेड्यूल को समझा तो 15 नवंबर 2024 को आपने पहला टेस्ट दिया, ओके। तो फिर दूसरा टेस्ट आप 17 नवंबर 2024 को, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन आपको देना है, और फिर तीसरा टेस्ट आपको 19 नवंबर 2024। इस प्रकार से आपका जो टेस्ट शेड्यूल होगा बच्चों, उसमें खास बात होगी एवरी ऑल्टरनेट डे टेस्ट, ओके। और ये टेस्ट सुबह 8 से 11 के बीच में ही दिए जाएंगे। इसका एक खास कारण है जो आपको अभी आगे समझा रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 3 में मैं बात कर रहा हूं कि अटेम्प्ट टेस्ट ऑनलाइन बिटवीन 8 AM to 11 AM and from 11 AM to 12 noon। आप अपना स्कोर जज कर लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए वो जज कर लीजिए, और कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम देते समय छोड़ने पड़े उसका जजमेंट आप 11 से 12 के बीच में कर लीजिए। तो फ्रॉम 11 AM to 12 noon जज क्वेश्चंस wrong attempted, not attempted and score। ये सारा आप काम 12 बजे तक कवर कर लीजिए। अब आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, क्योंकि पेपर देना एक एग्जॉस्टिव काम होता है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। दोपहर में लेट्स सपोज आपने 3:30-4 बजे से दोपहर में फिर शुरुआत की, उसी दिन जिस दिन टेस्ट दिया उस दिन, राइट, ओके। तो अब फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड ऑन टेस्ट डे, जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हो उस दिन दोपहर को 4 बजे सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, और वो होगा, वो टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है एक्चुअली, लेकिन टेस्ट दिए बिना हो नहीं सकता, और उस काम का नाम है
एनालिसिस करना, टेस्ट आपने जो अटेम्प्ट किया उसकी, ये एनालिसिस करना बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये आपको खुद करना है एनालिसिस, कोई और आपके लिए एनालिसिस नहीं करेगा। ये आपको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए कि मैंने कहां मिस्टेक की। और एनालिसिस कैसे करना है, तो आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, राइट, ओके। और उस डायरी में नोट डाउन कर लीजिए आज का टाइम, डेट, पेपर, 15 नवंबर पहला टेस्ट पेपर, स्कोर इतना आया। तो डायरी में नोट डाउन क्या करना है ना। तो फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स ऑन टेस्ट डे, मेक एनालिसिस, ओके, ऑफ टेस्ट। टेस्ट का एनालिसिस करना है ना, ओके। इन अ रजिस्टर और डायरी और नोटबुक, नोट रीजन, ओके, रीजन के साथ लिखना है, नोट विथ रीजन। क्या क्या लिखना है आपको, क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। तो ये रीजन आप तभी लिख पाएंगे जब नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन को आप अब सॉल्व कर चुके हो। तो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, 4 बजे के बाद जब आप बैठेंगे दोपहर में, तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोबारा से ताकत लगाएंगे, कुछ किताबें रेफर करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट रेफर करेंगे। ठीक बात है ना। लगे तो सॉल्यूशन देखकर आप थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, ठीक बात है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको रियलाइज हो कि अच्छा यहां गड़बड़ हो रही है, इस वजह से मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मेरे को छोड़ना पड़ा इस क्वेश्चन को। तो रीजन लिखना पड़ेगा ना उस नोटबुक में, उस रजिस्टर में, कि हमने वो अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, उस समय एग्जाम जब दे रहे थे तब ऐसा क्या हुआ कि हम उसे अटेम्प्ट नहीं, उसका रीजन लिखना है हमको, राइट। तो नोट विथ रीजन, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, है ना। और क्वेश्चन अटेम्प्टेड, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड रॉन्गली, जो आपने गलत अटेम्प्ट किए उन क्वेश्चंस को भी दोबारा अब सही करना है उनको। तो उनका सही सॉल्यूशन क्या होता है वो समझना है, गलती आपने कहां की है, रीजन क्या रहा गलती का, वो सब नोट डाउन करना है एक रजिस्टर में, एक कॉपी में, एक नोटबुक में, एक डायरी मेंटेन करनी है इस बात के लिए। और ये आपका सेल्फ एनालिसिस है। और बच्चों ये सेल्फ एनालिसिस बहुत 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 जरूरी है, बल्कि मैं कहता हूं टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट होता है ये एनालिसिस, और वो भी रिटन डाउन फॉर्मेट में, आपके हाथ से लिखा हुआ, आपके द्वारा किया हुआ एनालिसिस, वो आपको काम आएगा। कोई और आपको एनालिसिस करके समझाएगा, वो आपके इतने काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद अपना एनालिसिस करोगे तो एक्चुअली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। और ये काम बहुत भारी है बच्चों, ये आप दोपहर को 4 बजे शुरू करोगे ना, तो हो सकता है कि रात 12 बज जाए, फिर भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में ये काम पूरा ही ना हो पाए। लेकिन आपको किसी भी तरह से पुल ऑन करके उसी तारीख में, उसी डेट में, उसी रात तक किसी भी तरह से इस काम को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि जो नेक्स्ट डे है जब टेस्ट नहीं देनी है, वो दिन रिवीजन डे है। और उस दिन आपने जहां जहां पिछली टेस्ट में क्वेश्चन रॉन्ग किए और जहां जहां अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, छोड़ दिया है क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट्स पर आप रिवीजन करेंगे, थ्योरी की भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे उसके लिए। ठीक बात है ना। ये जो अगला दिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं और हमने खाली छोड़ दिया है, वो अगला दिन जो है वो इसी बात के लिए है ताकि आप पिन पॉइंटेड उसी बात की रिवीजन करो जहां पर आप कमजोर हो। ठीक है ना। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन के नाम पे दोबारा से क्लास नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे बच्चों, उससे आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस जगह आपको रिवीजन की जरूरत है। वो तो टेस्ट देने पर ही पता चलेगा, और वो भी टेस्ट का एनालिसिस करने पर पता चलेगा कि अच्छा यहां मैंने गलती कर दी, ये वो जगह है जहां पर मैं गड़बड़ करता हूं, और अगर ये गड़बड़ मेरी सुधर गई तो एग्जामिनेशन में मेरा स्कोर बढ़ेगा। तो बच्चे ये बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। और ये अंडरस्टैंड तभी हो पाएगा जब आप टेस्ट डे के अगले दिन, ठीक है ना, नेक्स्ट डे ऑफ द टेस्ट डे, टेस्ट डे का अगला दिन जो है
वो उस रिवीजन पे बिताएंगे जिस क्वेश्चंस में आपने या तो अटेम्प्ट नहीं किया या फिर रॉन्ग किया है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 5 में आपको यह बात समझनी होगी कि नेक्स्ट डे ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का अगला दिन है, रिवाइज थ्योरी एंड numerical practice on those concepts for which you have not attempted or wrongly attempted the question। आपने टेस्ट में जिस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट की वजह से उसे छोड़ दिया था और जिस क्वेश्चन में आपकी गलती हुई, मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट ढीला है या कोई बात आपके दिमाग से स्लिप हो गई है, तो उसकी रिवीजन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है और वो आपको अगले दिन करने का मौका मिलेगा। और बच्चों, शुरू के दिनों में जब पहली, दूसरी, तीसरी टेस्ट दे रहे होंगे, उसके ऑल्टरनेट डे में तो आपके शेड्यूल्स बहुत टाइट होंगे, क्योंकि उस समय आपकी बहुत सारी मिस्टेक होंगी। मैं ये मान भी लूं कि आपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह, सर हमने सिलेबस बहुत बढ़िया समझ रखा है, हमको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बच्चे, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना वो इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर फोकस होता है, तब बात अलग होती है। और जब आप फुल सिलेबस टेस्ट पेपर देते हो तो बात एकदम डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट पेपर में और टेस्ट टाइम के ड्यूरेशन, टेस्ट टाइम के दौरान टाइम ड्यूरेशन का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करने की सिचुएशन भी बहुत अलग होती है। तो उन सब चक्करों में गलतियां होती है, या उन सब चक्करों में हमको चीजें जो है वो दिमाग से स्लिप हो जाती है या ओवरलैप हो जाती है, और उनकी वजह से मिस्टेक्स होती है। तो वो जो टेक्निक्स अलग अलग टीचर्स बताते हैं ना, वो एक्चुअली उन चीजों को, मिसमैच को इंप्रूव करने के लिए बताते हैं। लेकिन बच्चे, आप अलग अलग टेक्निक समझने के बजाय सिंपली ये प्रोसीजर फॉलो करते जाएं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो जो भी टेक्निक्स बताई जा रही है वो सब आपके दिमाग में अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने लिए एक टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में विकसित करोगे, आपका ब्रेन, आपका सीपीयू, ओके राइट, ये आपका जो सीपीयू है ये इतना परफेक्ट है कि ये अपने आप आपके चीजों को ऑर्गेनाइज कर देगा, और अगली बार जब आप टेस्ट दोगे तो इस प्रकार की मिस्टेक्स या तो कम होंगी और या तो आपके ध्यान आ जाएगा कि हाँ, पिछली बार मैंने मिस्टेक की, इस बार मुझे ध्यान रखना है। और ऐसा जब बार बार होगा तो उसके ऊपर कंट्रोल आएगा, और वो कंट्रोल ही आपको एग्जामिनेशन में 99.9 परसेंटाइल तक पहुंचा सकता है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है, और इसीलिए बोल रहा हूं अभी से इस प्रोसीजर को फॉलो करें, राइट फ्रॉम टुडे। आज से ही इस प्रोसीजर को फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, और फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस वो भी इस तरह से करना, ये इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। और नेक्स्ट डे अगेन न्यू टेस्ट, ठीक है ना बच्चे। आपने रिवाइज कर लिया एक दिन, उसके अगले दिन फिर से एक नया टेस्ट, फिर सेम प्रोसीजर वापस फॉलो होगा, फिर सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी, ठीक बात है राइट। और ऐसा एक बार, दो बार या तीन बार के टेस्ट से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कम से कम 10 टेस्ट के बाद तो आपको नोटबुक में पैटर्न नजर आएगा। 10 या 12 या 15 टेस्ट के बाद आप जब नोटबुक को एक दिन खोल के पढ़ोगे कि अच्छा, मैं हमेशा यहां मिस्टेक करता हूं, अच्छा अब मेरे ध्यान आया कि यहां इस वाली चीज पर मैं हमेशा स्लिप मार जाता हूं। ये आपको एक पैटर्न, आपके ब्रेन का पैटर्न आपको स्टडी करते आएगा। वो एक या दो टेस्ट में नहीं होगा मेरे बच्चे, उसके लिए लगातार फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देना बेहद जरूरी है। और ऐसा आप करोगे तो 101% बिल्कुल गारंटीड आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर दोगे, आप अपने आप को इस प्रकार की ट्रेनिंग में ढाल लोगे कि मिस्टेक होने के पहले आपका दिमाग अलर्ट दे देगा, और वो मिस्टेक एग्जाम टाइम में, एक्चुअल फाइनल एग्जाम के समय होगी नहीं, राइट ठीक बात है। तो बच्चों, इस टेक्निक को जरूर फॉलो करना, ये टेक्निक बहुत कारगर है। आज तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को ये टेक्निक समझाई है और उन्होंने फॉलो किया है अगर, तो उनको गारंटेड फायदा मिला है। कईयों की तो इसकी वजह से
जो है वो पोजीशंस तक आ गई है। तो आप जरूर इसे फॉलो करें, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए पर्याप्त। थैंक यू।